दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन समय के 10 खतरनाक दानवों के बारे में। ये वही राक्षस थे जिनकी मौजूदगी से आसपास के इलाके डर और सन्नाटे में डूब जाते थे। उस समय लोग उनकी वजह से चैन की नींद तक नहीं सो पाते थे। आज के समय में इन दानवों को शायद ही कभी देखा गया हो, लेकिन एक ऐसा समय था जब हर दिन और हर रात कोई न कोई इन दानवों का शिकार होता था। कुछ दानव ऐसे थे जो लोगों की मदद भी करते थे, और कुछ इतने खतरनाक कि उनकी आवाज और दिखावट से ही लोग डर के मारे कांप उठते थे। आप इन दानवों को देखकर शायद विश्वास ही न करें, लेकिन उस समय हर कोई इनके डर से घबराया रहता था। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इन दानवों की डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए बहुत मददगार है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, कुचिसाके ओना। जापान के इतिहास में एक नाम है जिसने लोगों के दिलों में डर की ऐसी लकीरें खींची कि आज भी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुचिसाके ओना यानी फटे हुए होंठ वाली महिला। यह घटना 1978 से 79 के आसपास जापान के गिफू और आसपास के प्रांतों में सबसे ज्यादा दर्ज हुई। रात का सन्नाटा, सुनसान गलियां और ठंडी हवा में अचानक एक लंबी, सुडौल और बेहद खूबसूरत महिला दिखाई देती। वह अपने हाथ में चमकती हुई कैंची पकड़े अपने मुंह पर मास्क लगा रखती है। केवल उसकी गहरी चमकती आंखें दिखाई देती हैं और धीरे धीरे वह पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? लोग उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर अक्सर घबराहट में हाँ कह देते। तभी बिल्कुल अचानक वह मास्क हटा देती है और वही सवाल फिर से पूछती है। पर इस बार सामने जो दृश्य होता है वह किसी के भी होश उड़ा देने वाला होता है। उसका पूरा मुंह कान तक फटा हुआ होता है, खून सा लाल और विकृत, जैसे किसी ने उसके होंठ काट दिए हों। वह फिर उसी धीमी फुसफुसाती आवाज में दोहराती है, क्या मैं सुंदर हूं? और ज्यादातर लोग उसके चेहरे को देखकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। जो भागने की हिम्मत दिखाते, वे दौड़ते दौड़ते भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाते। कहा जाता है कि वह उन पर दौड़कर टूट पड़ती और उन्हीं के मुंह के कोनों को उसी तरह काट देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके अपने होंठ पहले काटे गए थे। यही भयानक चक्र सुनने वालों में आतंक भर देता है। इस घटना को लेकर लोगों के अपने अपने सवाल और अनुभव हैं। किसी का मानना है कि यह अखबारों में छपी एक कहानी है, किसी का मानना है कि ये सच्ची घटनाएं हैं। जो भी हो, इस लड़की के प्रति सभी का भय बहुत ज्यादा था। रात के समय लोग बाहर निकलने से डरते थे, और आज भी लोग इस लड़की की कहानी को दोहराते और सुनाते रहते हैं। कुछ अखबारों ने इसे सच मानते हुए रिपोर्ट किया, तो कुछ ने इसे केवल अफवाह बताया। लेकिन जो डर उस समय लोगों के मन में बैठ गया, वह आज भी उनके दिमाग में जीवित है। नंबर 2, ब्लैक एनिस। सन 1700 के दशक में इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज हुआ जिसने सदियों से बच्चों और बड़ों दोनों के दिलों में दहशत भर दी। ब्लैक एनीस। कहा जाता है यह नीली त्वचा वाली, लाल आंखों वाली एक भयानक चुड़ैल थी जो लेस्टरशायर के डेन हिल्स की एक अंधेरी गुफा में रहती थी। उसके लंबे लोहे जैसे नुकीले नाखून और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर सबसे साहसी इंसान की भी आत्मा कांप उठती थी। किंवदंतियों के अनुसार रात ढलते ही जब अंधकार धरती पर फैल जाता, तो ब्लैक एनिस अपनी गुफा से बाहर निकलती, हवा में सिसकारियां भरती और अपने शिकार की तलाश करती। कहा जाता है कि वह गांव के घरों के पास चुपचाप घूमती, खिड़कियों से झांकती, और अगर किसी बच्चे को अकेला पाती तो अपने लोहे के पंजों से उसे पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाती। वह अपने शिकार की खाल उतार कर गुफा की दीवारों पर टांग देती थी। यही उसका विकृत आनंद था। लोगों ने डर के मारे अपने घरों की खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगाना शुरू कर दिया और रात के समय अपने बच्चों को दरवाजे से दूर सुलाने लगे। कहा जाता है जब तेज हवा चलती और झाड़ियों से अजीब सी खरखराहट आती, तो ग्रामीण मानते कि ब्लैक एनीस अपनी गुफा से बाहर निकल चुकी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह कहानी मात्र बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी, जबकि कुछ का विश्वास है कि यह दानवी चुड़ैल सचमुच कभी अस्तित्व में थी। जो भी हो, आज भी इंग्लैंड के डेन हिल्स के आसपास लोग शाम ढलने के बाद उस दिशा में जाने से कतराते हैं, क्योंकि कहते हैं जब रात गहराती है और पेड़ों की शाखाएं सरसराती हैं, तो अब भी कोई हवा में फुसफुसाता है। नंबर 3, तिकबलांग। सन 1500 के दशक में फिलीपींस के पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों में एक रहस्यमयी प्राणी की कहानी फैलने लगी, तिकबलांग। कहा जाता है यह आधा इंसान और आधा घोड़ा जैसा दिखने वाला दानव था, जिसकी लंबी टांगें, चमकती लाल आंखें और धुएं जैसी सांसें थीं। उसकी चाल से जमीन कांप जाती थी, और रात के सन्नाटे में उसकी खुरों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे।
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार टिकबलंग यात्रियों को रास्ते से भटका देता था। अगर कोई व्यक्ति अकेला जंगल के रास्ते से गुजरता तो टिकबलंग पेड़ों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर उसे ताकता और फिर अचानक प्रकट होकर उसकी दिशा बदल देता। लोग कहते थे कि जब तक कोई 3 बार उल्टा मुड़कर जमीन पर थूक न दे तब तक वह अपने रास्ते पर लौट नहीं सकता। कई गांवों में बुजुर्गों का मानना था कि टिकबलंग कभी कभी किसी इंसान के ऊपर सवार हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति अपनी समझ खो देता है और तब तक भागता रहता है जब तक वह बेहोश न हो जाए। कुछ लोग मानते हैं कि टिकबलंग प्रकृति का रक्षक आत्मा है, जो केवल उन लोगों को सजा देता है जो जंगल या पहाड़ की पवित्र जगहों को नुकसान पहुंचाते हैं। समय के साथ साथ यह कहानी फिलीपींस की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई, लेकिन आज भी पहाड़ी गांवों के लोग कहते हैं कि जब घना कोहरा उतरता है और हवा में घोड़े जैसी आवाज गूंजती है तो टिकबलंग अब भी अपने अगले यात्री की तलाश में भटक रहा होता है। नंबर 4, ड्रेकावाच। प्राचीन काल में सर्बिया की लोक कथाओं में एक ऐसा भयानक राक्षस दर्ज है, ड्रेकावाच, जिसका अर्थ है चिल्लाने वाला। कहा जाता है कि यह दानव उन बच्चों की आत्माओं से उत्पन्न होता था जो बिना बपतिस्मा जन्म लेते और मर जाते। ड्रेकावाच की सबसे भयावह विशेषता यह थी कि यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकता था और उसकी चीख सुनते ही किसी भी इंसान का खून जम जाता। ड्रेकावाच की आंखें अंगारों की तरह चमकतीं और उसका रूप बदलता रहता। कभी वह छोटे बच्चे जैसा दिखता तो कभी बड़े व्यक्ति का रूप लेकर उनके शिकार पर छा जाता। बच्चों को वह धीरे धीरे बहलाकर अपने साथ खेल में उलझा देता और उनके साथ क्रूर खेल खेलता। बड़े लोगों को वह उनकी शक्ल में प्रकट होकर धोखा देकर पकड़ लेता। शिकार करने का तरीका बेहद खतरनाक था। यह प्राणी रात के समय कब्रिस्तानों, सुनसान रास्तों और जंगलों में घूमता। उसकी चीखें इतनी भयानक होती कि लोग सुनते ही कांप उठते थे। कहा जाता है कि यह चीख बच्चों और बड़े दोनों के लिए चेतावनी की तरह होती और कई बार वह अपने शिकार को डराकर उनका पीछा करता। बच्चों को वह पकड़कर अपने साथ खेल में उलझा देता और कभी कभी उनके जीवन का अंत भी कर देता। स्थानीय लोगों का मानना था कि ड्रेकावाच केवल बच्चों या असुरक्षित लोगों को ही नहीं बल्कि उन घरों को भी निशाना बनाता जहां धार्मिक या सामाजिक नियमों की अवहेलना होती थी। उसकी उपस्थिति से लोग डर के मारे रात में अपने घरों में बंद हो जाते और बच्चे अकेले बाहर नहीं निकलते। आज भी सर्बिया के कुछ गांवों में कहा जाता है कि अमावस्या की रात में यदि कहीं दूर से किसी बच्चे जैसी करुण चीख सुनाई दे तो समझ जाइए ड्रेकावाच फिर से शिकार की तलाश में भटक रहा होता है। नंबर 5, बाबा यगा। प्राचीन रूस और यूक्रेन की सभ्यता में एक ऐसी रहस्यमयी चुड़ैल का जिक्र मिलता है जिसे लोग बाबा यगा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है यह एक बूढ़ी औरत थी जिसके सफेद बिखरे बाल, नुकीली टेढ़ी नाक और लोहे जैसे दांत थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें हमेशा आग जैसी चमकती रहती थीं। वह जंगल के बीच एक ऊंचे घर में रहती थी जो मुर्गी के पैरों पर खड़ा होता था और हवा के साथ घूमता था मानो वह खुद जिंदा हो। बाबा यागा को लोग उतना ही डरते थे जितना सम्मान करते थे, क्योंकि यह चुड़ैल 2 रूपों में जानी जाती थी। एक जो किसी की जान ले सकती थी और दूसरा जो किसी की मुश्किलें खत्म कर सकती थी। वह बच्चों को अपना शिकार बनाती, खासकर उन बच्चों को जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते थे। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से उसकी इज्जत करे और बहादुरी दिखाए तो वह उसी इंसान की मदद करती। कहा जाता है बाबा यागा के पास ऐसी शक्ति थी कि वह किसी भी व्यक्ति की समस्या दूर कर सकती थी, चाहे वह बीमारी हो, दुर्भाग्य हो या यहां तक कि प्रेम में असफलता ही क्यों ना हो। लेकिन जो इंसान उसकी शर्तों को पूरा न करे या छल करने की कोशिश करे, बाबा यागा उसे तुरंत निगल जाती थी। उसकी घर से हमेशा जले हुए हड्डियों की गंध आती थी और पेड़ों पर टंगे खोपड़ियां उसके शिकारों की निशानी होती थीं। किंवदंती यह भी कहती है कि आज भी रूस के घने जंगलों में जब हवा सन्नाटे में गूंजती है और पेड़ों की डालियां चरमराती हैं तो लगता है जैसे बाबा यागा अपने चलने वाले घर से बाहर निकल रही है, किसी नए शिकार की तलाश में। और आज भी जब बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो उन्हें समझाया जाता है, सो जाओ नहीं तो बाबा यागा आ जाएगी। यह घटना उस समय इतनी डरावनी थी कि हर कोई इस औरत से भयभीत रहता था। आज भी जब लोग जंगलों में घूमने जाते हैं तो बाबा यागा की बातें करते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर के मारे उनका बुरा हाल हो जाता है। नंबर 6, चोंचोन। प्राचीन चिली और दक्षिण अमेरिका की लोक कथाओं में एक भयानक प्राणी का जिक्र मिलता है जिसे लोग चौंचौन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है यह एक ऐसा जीव है जो किसी शक्तिशाली जादूगर की आत्मा का रूप होता है। जब वह मरता नहीं बल्कि अपने काले जादू से खुद को एक उड़ती हुई आत्मा में बदल देता है, तब वही चौंचौन बनता है। इसका रूप देखने वाला हर इंसान सहम जाता है क्योंकि यह सिर के सिवा कुछ नहीं होता, बस एक विशाल कटे हुए सिर की तरह जो रात के अंधेरे में उड़ता है और उसके कान
पंखों की तरह फैलकर हवा में फड़फड़ाते हैं। चौंचौंद की आंखें लाल आग की तरह जलती हैं और उसका मुंह हर बार खुलने पर ऐसी चीख निकालता है जिससे पेड़ों के पत्ते तक कांप उठते हैं। कहा जाता है वह केवल रात में निकलता है और अपने शिकार की तलाश में गांवों के ऊपर उड़ता है। अगर कोई उसकी आवाज सुन ले तो समझो मौत उसके पीछे आ चुकी है। किंवदंती के अनुसार चौंचौन किसी भी इंसान की आत्मा चुरा सकता है, लेकिन उसका असली निशाना वे लोग होते हैं जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया हो या किसी निर्दोष को कष्ट दिया हो। कभी कभी वह अपने दुश्मनों के घर के ऊपर मंडराता रहता है और उनकी नींद हराम कर देता है, जब तक कि वे भय से पागल न हो जाएं। लोग मानते हैं कि अगर किसी ने रात के सन्नाटे में हवा के साथ उड़ती टट 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 जैसी आवाज सुनी तो चौंचौन पास ही है। कुछ का कहना है कि अगर आप उसका नाम जोर से पुकार दें तो वह सुनकर आपको ढूंढ लेता है और एक बार उसकी नजर पड़ जाए तो फिर बच पाना नामुमकिन है। हालांकि आज के समय में लोग इसे सिर्फ पुरानी किताबों और कथाओं का हिस्सा मानते हैं, पर उस दौर में यह नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज भी जब लोग आग के पास बैठकर भूतों की कहानियां सुनाते हैं तो चौंचौन का जिक्र किए बिना कोई रात पूरी नहीं होती। नंबर 7, रुसाल्का। पूर्वी यूरोप की पुरानी लोक कथाओं में एक ऐसा प्राणी दर्ज है जिसे सुनते ही पानी का सन्नाटा भी कांप उठता है। रूसाल्का। यह कथा रूस, यूक्रेन और पोलैंड के गांवों में सदियों से बताई जाती रही है। रूसाल्का वे युवतियां होती जिनकी मृत्यु पानी में हुई, प्रेम में धोखा, अपमान या अत्याचार के कारण। मरने के बाद उनकी आत्मा जल की गहराइयों में बसी मोहक और खतरनाक शक्ति बन जाती है। दिखने में वह इतनी सुंदर होती है कि स्वर्ग का कोई परी भी उसकी खूबसूरती में आकर्षित हो जाए। लंबे सुनहरे या हरे बाल, चमकती आंखें और नीली हरी त्वचा, पर उसकी मुस्कान के पीछे ठंडी खामोशी और बदले की आग छिपी रहती है। सबसे खतरनाक पहलू है उसका गाना। रूसाल्का नदी किनारे बैठकर धीमी, मधुर और रहस्यमयी धुन में गाती है, ऐसा कि सुनने वाला अनायास ही उसकी ओर खिंच जाता है। लोग कहते हैं कि यह गीत उसके दुख और बहकाने की शक्ति का मिश्रण होता है और जो भी पास आता उसका मन बहक जाता है। कभी कभी वह पानी में डूबने का नाटक करती है, मदद के लिए पुकारती, घबराई हुई दिखती है। जो भी बहादुर उसका सहारा लेने के लिए आता, रुसाल्का उसे अपने ठंडे आंचल से गले लगाकर या पानी में बांधकर नीचे खींच लेती। कई किस्सों में ऐसे लोग कभी वापस नहीं लौटे। रुसाल्का केवल उन लोगों को निशाना बनाती है जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया हो या किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचाया हो, लेकिन कुछ कहानियों में वह अनजाने यात्रियों को भी बहकाती है। यदि कोई उसकी पीड़ा को समझकर प्रार्थना करे तो दुर्लभ अवसर पर वह दया दिखा सकती है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर नदी या तालाब के किनारे रात में उसकी मधुर और खतरनाक धुन गूंजती है तो समझ जाइए कि रुसाल्का कहीं पास ही है। उसका स्वर्ग जैसा रूप, खतरनाक चालें और पानी में खेलने का नाटक आज भी सुनने वालों के मन में डर और रोमांच दोनों भर देता है। नंबर 8, डुल्हान। आयरलैंड की लोक कथाओं में एक ऐसा राक्षस दर्ज है जिसे सुनकर सुनसान रास्ते, खेत और जंगल भी डर के मारे कांप उठते हैं। नाम है दुल्हान। इसे सिर कटा भूत कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा अपना सिर हाथ में थाम कर चलता है। यह प्राणी मृतकों का दूत भी है और अपनी भूमि सीमा का रक्षक भी माना जाता है। दुल्हन दिखने में अत्यंत भयानक होता है। उसका सिर उसके हाथ में रहता है और उस सिर की आंखों में लाल अंगारों जैसी चमक होती है। पूरा शरीर जीवंत और मजबूती से भरा लगता है। चेहरा भयानक, अभिव्यक्ति रोंगटे खड़े कर देने वाली। वह घोड़े पर सवार आता है और दूसरे हाथ में एक लंबी नुकीली फांस जैसी या छड़ी नुमा उपकरण थामे रहता है, जिससे वह दूर से वार कर अपने शिकार को भयंकर चोट पहुंचा सकता है। किंवदंतियों के अनुसार दुल्हन अक्सर रात के सन्नाटे में गांवों, खेतों और सुनसान मार्गों पर प्रकट होता। उसकी चीखें, घोड़े की चरमराहट और सिर की टन टन करती आवाज दूर दूर तक फैल जाती हैं। यह सुनकर लोग और जानवर कांप उठते हैं। कहते हैं वह किसी का नाम पुकारता, जिसे भी उस नाम से पुकारा गया उसकी मृत्यु निश्चय मानी जाती थी। भागने पर वह अपनी नुकीली छड़ी हथियार से दूर से वार कर शिकार को गिरा देता या पकड़कर अंधेरी जगहों में ले जाता। दुल्हन का कार्य केवल प्रलय लाना नहीं है, वह अपनी जमीन, कब्र या खजाने की रक्षा करता है। जो भी अनजाने में उसकी सीमा में आता वह उसे चेतावनी देता और जरूरी समझा तो दंड भी देता। इसकी उपस्थिति सूचक तत्व बिना सिर का आकृति, हाथ में लाल आंखें, घोड़े की टाप और चीखें सदियों से ग्रामीणों के मन में भय और सतर्कता दोनों जगाते आए हैं। आज भी आयरलैंड के गांवों में रात के सन्नाटे में ऐसी कोई अजीब आवाज सुनकर लोग चेतावनी मान लेते हैं,
क्योंकि डुलाहन का दिखना अक्सर किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। नंबर 9, चुपाकाब्रा। क्या आपने कभी ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जो अपने शिकार का खून पीकर उसे सूखा हुआ शव बनाकर छोड़ देता है? इस रहस्यमयी राक्षस का नाम है चुपाकाब्रा, यानी बकरी का खून चूसने वाला। यह कहानी सबसे पहले 1990 के दशक में प्योर्तो रिको से शुरू हुई थी, जब किसानों ने देखा कि उनकी बकरियां और दूसरे पालतू जानवर अजीब हाल में मरे पड़े हैं। शरीर पर 2 गहरे छेद और सारा खून गायब। चुपाकाब्रा का रूप अत्यंत डरावना बताया गया है। इसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका पूरा शरीर कांटेदार और खुरदुरा होता है, मानो किसी दानव की चमड़ी पर तेज नुकीले कांटे उगे हों। यह जीव छोटे आकार का होता है, लेकिन इसके दांत और मुख इतने तीखे हैं कि यह काटता नहीं, बल्कि अपने शिकार का खून चूस लेता है। कहते हैं जब यह हमला करता है तब हवा में अजीब सी गंध फैल जाती है और जानवरों की आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। किंवदंतियों में बताया गया है कि यह जीव केवल बकरियों को ही नहीं, बल्कि गाय, भेड़ और यहां तक कि कुत्तों को भी निशाना बनाता था। यह रात के सन्नाटे में आता, शिकार पर झपटता और कुछ ही पलों में उसका सारा रक्त पीकर उसे सूखा शव बनाकर छोड़ देता था। आज भी दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको के कई इलाकों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस भयावह प्राणी को देखा है। लाल आंखों वाला, कांटेदार शरीर वाला वो जीव जो अंधेरे में अचानक प्रकट होता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। शायद यह केवल लोक कथा हो, या फिर सचमुच किसी प्राचीन श्राप से जन्मा वह राक्षस जो अब भी रात के सन्नाटे में अपने अगले शिकार की तलाश में घूमता है। नंबर 10, कैपा। अब हम बात करेंगे जापान की एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी लोक कथा के प्राणी की, कैपा। इसे वहां का जल दानव कहा जाता है, जो नदियों, तालाबों और झीलों की गहराइयों में रहता है। लेकिन सावधान, यह कोई साधारण जलजीव नहीं है। यह इंसानों जैसा दिखने वाला मगर बेहद चालाक और खतरनाक प्राणी है। कैपा का शरीर छोटे बच्चे जितना होता है, लेकिन देखने में यह बहुत विचित्र लगता है। इसका शरीर कछुए जैसा मजबूत और गोल होता है। इसकी त्वचा हरी और पपड़ीदार होती है, जैसे किसी मेंढक की। इसके हाथ पैरों में झिल्लीदार उंगलियां होती हैं, जिससे यह बड़ी तेजी से तैर सकता है। कैपा के हाथों और पैरों में पंजे होते हैं, जो शिकार को पकड़ने के लिए बेहद नुकीले और शक्तिशाली होते हैं। इसका मुंह चोंच जैसा होता है, जैसे किसी पक्षी की चोंच हो, और जब यह काटता है तो उसका दर्द असहनीय होता है। इसके सिर के ऊपर एक कटोरे जैसी गड्ढेनुमा जगह होती है, जिसमें पानी भरा रहता है। यही इसकी शक्ति का स्रोत है। कहा जाता है कि अगर यह पानी गिर जाए या सूख जाए तो कैपा की सारी ताकत खत्म हो जाती है और वह कमजोर पड़ जाता है। यह प्राणी बहुत ही शरारती और खतरनाक माना गया है। जापान की पुरानी कहानियों के अनुसार कैपा नदी किनारे खेलने वाले बच्चों या अकेले चल रहे लोगों को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता था। वह जानवरों, खासकर घोड़ों, गायों और यहां तक कि कुत्तों को भी शिकार बनाता था। कई बार तो यह इंसानों को डुबोकर उनका खून तक पी जाता था। लेकिन कैपा पूरी तरह निर्दयी नहीं था। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति झुककर उसे प्रणाम करे तो कैपा भी शिष्टाचार से सिर झुकाता है, और जैसे ही वह झुकता है उसके सिर का पानी गिर जाता है, जिससे वह अपनी ताकत खो देता है। इसी कारण जापानी लोग बच्चों को सिखाते थे कि अगर कभी किसी नदी या तालाब के पास अजीब जीव दिखाई दे तो डरने की बजाय तुरंत झुककर नमस्कार करो। किंवदंतियों के अनुसार कैपा का अस्तित्व आज भी जापान के कुछ पुराने गांवों और पहाड़ी इलाकों में लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कहते हैं जब रात को नदियों से अजीब सी सरसराहट, छप छप की आवाज और गंध आती है तो लोग धीरे से फुसफुसाते हैं, शायद कोई कैपा पास ही घूम रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इन खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले दानवों के बारे में पूरी जानकारी ले ली होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए, हम लोग इसी तरह की और रोमांचक वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।